एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक ऐसा पत्थर चाहते हैं जो न तो भारी हो और न ही हल्का। उन्होंने बीरबल को यह चुनौती दी कि वह एक ऐसा पत्थर लाए जो इस विशेषता को पूरा करता हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह चुनौती एकदम असंभव लगती है, लेकिन मैं इसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने राज्य भर में पत्थरों की खोज की, लेकिन कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिला जो न तो भारी हो और न ही हल्का हो। कई दिन की खोज के बाद बीरबल एक बड़े पत्थर के साथ अकबर के पास आया और उसे दरबार में रखा। अकबर ने पत्थर को देखकर हैरानी जताई और पूछा, बीरबल, क्या यह पत्थर भारी है या हल्का? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह पत्थर न तो भारी है और न ही हल्का। यह पत्थर बस एक पत्थर है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, यह पत्थर वस्तुतः न तो विशेष रूप से भारी है और न ही विशेष रूप से हल्का है। इसे एक सामान्य पत्थर की तरह ही देखा जा सकता है। इसका वजन साधारण है, लेकिन इसका वजन न तो ज्यादा है और न ही कम है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया है कि कभी कभी कठिन चुनौतियां भी साधारण समाधान से हल की जा सकती हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अक्सर समस्याओं का समाधान सीधे और सरल तरीके से हो सकता है। बीरबल की चतुराई ने यह साबित किया कि किसी भी चुनौती को एक साधारण दृष्टिकोण से भी हल किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि एक दर्पण में छुपी हुई सच्चाई को जानना संभव है। क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दर्पण केवल हमारे रूप को दिखाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह बहुत कुछ और भी बता सकता है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसा दर्पण लाए जो सच्चाई को दिखा सके। बीरबल ने कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने एक विशेष दर्पण लाया और अकबर से कहा, यह दर्पण विशेष है। यह न केवल आपकी छवि दिखाता है, बल्कि आपकी आत्मा की भी झलक प्रदान करता है। अकबर ने दर्पण में देखा और वह अपनी छवि को सामान्य ही पाया। वह थोड़ा असंतुष्ट था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दर्पण का काम केवल आपकी छवि दिखाना नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की सच्चाई को भी प्रकट करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका मतलब क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, इस दर्पण की खासियत यह है कि यह केवल उन लोगों की सच्चाई दिखाता है जो अपनी आत्मा में पूरी तरह ईमानदार और सच्चे होते हैं। अगर आप अपनी आत्मा को देखने के लिए तैयार हैं, तो यह दर्पण आपको सही चित्रण दिखाएगा। अकबर ने ध्यानपूर्वक दर्पण में देखा और समझा कि दर्पण की सच्चाई केवल तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है। दर्पण ने अकबर को यह दिखाया कि सच्चाई केवल बाहरी छवि से नहीं, बल्कि आंतरिक सच्चाई से भी जुड़ी होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति और आत्मा की वास्तविकता में भी होती है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना पड़ता है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उसके महल से एक कीमती वस्तु चोरी हो गई है और चोर को ढूंढने के लिए बीरबल को भेजा जाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस चोर को ढूंढो और सजा दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे तुरंत हल कर दूंगा। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को एक एक करके पूछताछ की, लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं लगा। बीरबल ने सोचा कि चोर बहुत चालाक है और इसलिए उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को एक बड़ा सार्वजनिक प्रार्थना सभा में बुलाया और सभी को एक पेड़ के नीचे बैठाया। उन्होंने एक बड़ा टोकरी भरकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई और सभी को खाने के लिए दी। मिठाई खाते समय बीरबल ने एक चमत्कारी दर्पण भी सबके सामने रखा और कहा, यह दर्पण आपकी सच्चाई और ईमानदारी को दिखाएगा। जब सभी लोग मिठाई खा रहे थे तो बीरबल ने ध्यान से देखा।
कुछ समय बाद एक कर्मचारी जो चोर था, मिठाई खाने के बाद चुपचाप पेड़ के नीचे से कुछ मिठाइयां अपनी जेब में डालने लगा। बीरबल ने तुरंत इसे देख लिया और चोर को पहचान लिया। बीरबल ने उस कर्मचारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने अपनी चोरी को दर्पण में देख लिया और यह साबित हो गया कि तुम चोर हो। कर्मचारी ने अपनी गलती स्वीकार की और उसने बताया कि उसने चोरी की वस्तु छिपा दी थी। बीरबल ने वस्तु को ढूंढ निकाला और चोर को सजा दी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच साबित किया है कि चतुराई और सूझबूझ से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि सच्ची ईमानदारी और चतुराई से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें राज्य के सबसे अच्छे नर्तक को चुना जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, इस प्रतियोगिता को ठीक से प्रबंधित करो और सुनिश्चित करो कि सबसे अच्छा नर्तक ही जीते। बीरबल ने प्रतियोगिता के लिए सभी नर्तकों को बुलाया और उनकी प्रदर्शनों की योजना बनाई। प्रतियोगिता के दिन विभिन्न नर्तक अपने अपने प्रदर्शन के साथ दरबार में आए। उन्होंने बहुत ही शानदार नृत्य प्रदर्शित किए और दरबार में सभी ने उनका स्वागत किया। अकबर और बीरबल ने सभी प्रदर्शन देखे, लेकिन उन्हें यह तय करने में कठिनाई हो रही थी कि कौन सा नर्तक सबसे अच्छा है। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने सभी नर्तकों को एक विशेष नृत्य निर्देश दिया। अब आप सभी को एक विशेष नृत्य दिखाना होगा जिसमें न केवल आपकी कला बल्कि आपकी सच्ची भावनाएं भी झलकें। सभी नर्तक ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, लेकिन एक नर्तक ने कुछ अलग किया। उसने नृत्य करते हुए भावनात्मक रूप से अपनी खुशी और दुख को भी व्यक्त किया। उसकी नृत्य में आत्मा और सच्चाई की झलक थी, जो कि सभी को प्रभावित कर रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस नर्तक की विशेषता क्या है जो दूसरों से अलग है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह नर्तक न केवल अपनी कला को प्रदर्शित करता है, बल्कि उसमें आत्मा और भावनाएं भी शामिल हैं। यह नृत्य केवल बाहरी दिखावे नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति है। अकबर ने उस नर्तक को विजेता घोषित किया और कहा, सच्चा नर्तक वह है जो अपनी कला में आत्मा और भावनाओं को भी जोड़ता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची कला और सुंदरता केवल बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और आत्मा की गहराई में भी होती है। बीरबल की समझदारी ने साबित किया कि सच्ची कला में भावनाओं और सच्चाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जान सकें कि किसी व्यक्ति की सच्चाई क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक परीक्षण करूंगा जो आपको सच्चाई जानने में मदद करेगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह अपनी योजना को अंजाम दे। बीरबल ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उत्सव के दौरान बीरबल ने एक बड़ी टोकरी में विभिन्न प्रकार के खिला और मिठाइयाँ रखीं। उसने कहा, मैं आप सभी को एक परीक्षण दूंगा। इस टोकरी के अंदर एक विशेष वस्तु है जो हमें दिखाएगी कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने सभी को टोकरी के पास बुलाया और कहा, मैं टोकरी के अंदर एक विशेष वस्तु छुपाऊंगा। यह वस्तु सच्चाई को दिखाएगी। जो भी व्यक्ति इस वस्तु को बिना देखे बता सके कि वह क्या है, वह सच्चा होगा। सभी दरबारी लोग सोच में पड़ गए कि वह वस्तु क्या हो सकती है। कुछ समय बाद एक दरबारी ने कहा, मैं जानता हूँ कि वह वस्तु क्या है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या जानते हैं? दरबारी ने कहा, वह वस्तु एक चमकदार हीरा है। बीरबल ने कहा, आपने सही जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच्चे हैं। फिर बीरबल ने टोकरी को खोलकर दिखाया और पाया कि अंदर कोई वस्तु नहीं थी। टोकरी खाली थी। बीरबल ने सबको समझाया,
सच्चाई यह है कि कभी कभी लोग अपनी बातों को साबित करने के लिए भ्रमित कर सकते हैं। यहाँ कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन जो व्यक्ति बिना देखे सही जवाब देने का दावा कर रहा था, उसने खुद को प्रकट कर दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और समझा कि कभी कभी सच्चाई और ईमानदारी को जानने के लिए विशेष तरीके और परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का परीक्षण विशेष परिस्थितियों और परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है। बीरबल की समझदारी ने यह साबित किया कि कभी कभी हमें यह जानने के लिए विशेष तरीके अपनाने पड़ते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि धर्म और अनुष्ठान क्या हैं और इनका महत्व क्या है। बीरबल ने सोचा कि इस सवाल का जवाब एक साधारण तरीके से देना सही नहीं होगा, इसलिए उसने अकबर को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का निर्णय लिया। बीरबल ने अकबर को एक बहुत ही साधारण पर्व मनाने के लिए आमंत्रित किया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम इस बार एक साधारण अनुष्ठान करेंगे। इसके लिए हमें केवल एक बर्तन, कुछ पानी और कुछ पौधे की जरूरत होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने एक बर्तन में पानी भरा और उसमें पौधों के बीज डाले। फिर उसने बर्तन को सूर्य के प्रकाश में रखा और कहा, हम इस बर्तन को हर दिन नियमित रूप से देखेंगे और पानी देंगे। कई दिनों तक अकबर ने बीरबल के साथ बर्तन की देखभाल की। धीरे धीरे बीजों ने अंकुरित होना शुरू किया और पौधे उगने लगे। अकबर ने देखा कि पौधों की वृद्धि देखकर उसे बहुत संतोष हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस साधारण अनुष्ठान से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और अनुष्ठान केवल प्रतीक होते हैं, लेकिन उनका महत्व तब बढ़ता है जब हम उन पर नियमित रूप से ध्यान देते हैं और उन्हें सही तरीके से निभाते हैं। अकबर ने समझा कि अनुष्ठान और धर्म का असली महत्व उनकी नियमितता और श्रद्धा में है। बीरबल की इस कहानी ने अकबर को यह समझाने में मदद की कि धार्मिक अनुष्ठान केवल बाहरी दिखावा नहीं होते, बल्कि उनके सही तरीके से पालन करने से आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धार्मिक अनुष्ठान और धर्म का महत्व तब बढ़ता है जब हम उन्हें सही श्रद्धा और नियमितता के साथ पालन करते हैं। बीरबल की समझदारी ने यह साबित किया कि अनुष्ठान केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं एक विशेष वस्त्र चाहता हूँ जो सिर्फ सच्चे राजा के लिए ही दिखे और दूसरों के लिए अदृश्य हो। क्या तुम ऐसा कुछ ला सकते हो? बीरबल ने सोचा कि यह चुनौती कुछ असामान्य है, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। उसने अकबर को आश्वस्त किया कि वह इस काम को अंजाम देगा। बीरबल ने शहर भर के विभिन्न वस्त्र विक्रेताओं से बात की और कई दिनों तक खोजना जारी रखा, लेकिन उसे ऐसा वस्त्र नहीं मिला जो अकबर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। अंततः बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। बीरबल ने एक बहुत ही साधारण वस्त्र तैयार किया और इसे अकबर के पास लाया। अकबर ने वस्त्र को देखकर कुछ खास नहीं पाया और कहा, यह वस्त्र तो बहुत ही साधारण है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह वस्त्र एक विशेष शक्ति रखता है। यह केवल सच्चे राजा को ही दिखाई देगा। अकबर ने सोचा कि शायद वस्त्र का विशेष गुण किसी और को दिखाई दे सकता है और इसलिए उसने वस्त्र पहनने का निर्णय लिया। वह वस्त्र पहनकर दरबार में गया और सभी दरबारियों से यह पूछा कि वे इसे कैसे देख रहे हैं। दरबारियों ने देखा कि अकबर के पास एक साधारण वस्त्र था, लेकिन उन्होंने डर के मारे कुछ नहीं कहा। सभी ने वस्त्र की सराहना की और कहा कि वह बहुत सुंदर और विशेष है, ताकि अकबर नाराज न हो जाए। बीरबल ने अकबर की प्रतिक्रिया देखी और समझाया, जहांपनाह, वस्त्र की विशेषता केवल आपकी अपनी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप इसे अदृश्य मानते हैं, तो यह आपके ही दृष्टिकोण पर आधारित है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और हंसते हुए कहा, बीरबल,
तुमने सचमुच साबित किया कि सच्चे राजा की पहचान केवल वस्त्र के आधार पर नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और समझ पर निर्भर करती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्त्र या बाहरी चीज की वास्तविकता और मूल्य केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। बीरबल ने साबित किया कि सच्ची महानता और समझ वस्त्र या बाहरी दिखावे से कहीं अधिक होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक बहुत ही चतुर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, जो सभी बर्तन बिना किसी गलती के बनाता है। मुझे उसकी कारीगरी देखने की इच्छा है। बीरबल ने अकबर को आश्वस्त किया और कहा, जहां पनाह, मैं उस कुम्हार को ढूंढूंगा और आपको उसकी कारीगरी दिखाऊंगा। बीरबल ने राज्य के सभी कुम्हारों को बुलाया और पूछा कि कौन कौन उनके बारे में सुन चुका है। कई कुम्हारों ने अपनी कारीगरी की बातें की, लेकिन एक कुम्हार ने दावा किया कि वह उस चतुर कुम्हार को जानता है। बीरबल ने उसे राजमहल में बुलाया। कुम्हार ने दरबार में आकर अपना कारीगरी दिखाया। उसने मिट्टी से कई सुंदर और मजबूत बर्तन बनाए। अकबर और बीरबल ने उसकी कारीगरी की सराहना की, लेकिन बीरबल ने कुम्हार से एक विशेष चुनौती दी। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हें एक विशेष चुनौती देता हूँ। तुम इस बर्तन को इतनी मजबूती से बनाओ कि यह बिना किसी टूटे हुए प्रयोग में आ सके, लेकिन तुमसे केवल एक बर्तन बनाए जाने का ही अनुरोध है। कुम्हार ने चुनौती स्वीकार कर ली और काम में लग गया। उसने बहुत मेहनत की और एक ऐसा बर्तन तैयार किया जो देखने में सुंदर और मजबूत था। बीरबल ने बर्तन को दरबार में लाकर सभी को दिखाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह बर्तन सही रूप से और मजबूती से बना है, लेकिन अब हमें इसकी असली ताकत का परीक्षण करना होगा। बीरबल ने बर्तन को एक विशेष परीक्षण के लिए रखा। उसने बर्तन को ऊंचाई से गिराने का निर्णय लिया। सभी ने देखा कि बर्तन बिना किसी टूट-फूट के सुरक्षित रहा। अकबर ने बर्तन की मजबूती और कुम्हार की कारीगरी की सराहना की और कहा, इस कुम्हार की कला ने यह साबित किया है कि सच्ची कारीगरी और मेहनत से हमें उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची कारीगरी और मेहनत से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि कठिनाइयों का सामना करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समर्पण और लगन की आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक घोषणा की कि वह सबसे कठिन परीक्षा लेगा और जो भी दरबारी इस परीक्षा को पास करेगा, उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस परीक्षा का आयोजन करे। बीरबल ने परीक्षा के लिए एक कठिन प्रश्न तैयार किया और सभी दरबारियों को बुलाया। प्रश्न था, आपके पास एक घड़ा है जिसमें कुछ पानी भरा है। आप बिना देखे या मापे हुए यह कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें कितना पानी है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और कोई भी समाधान नहीं दे सका। अंततः एक दरबारी ने सोचा कि यह प्रश्न बहुत कठिन है और उसने समाधान के बिना ही हार मान ली। बीरबल ने सभी दरबारियों की प्रतिक्रियाओं को देखा और एक दरबारी से कहा, आपने हार मान ली, लेकिन क्या आप अभी भी समाधान निकालने की कोशिश करना चाहेंगे? दरबारी ने कहा, मैं और प्रयास कर सकता हूँ। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने एक पत्थर को लिया और उस पत्थर को पानी में डालने का निर्णय लिया। उसने पत्थर को धीरे धीरे पानी में डाला और देखा कि पानी का स्तर बढ़ता गया। बीरबल ने बताया, पत्थर डालने से पानी का स्तर बढ़ गया। इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि पत्थर की मात्रा के अनुसार पानी का स्तर कितने ऊंचाई पर पहुंचता है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित किया है कि सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी सोच और चतुराई से निकाला जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी सोच समझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि समस्याओं को हल करने के लिए हमें रचनात्मकता और धैर्य की आवश्यकता होती है।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि कैसे हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच? क्या कोई तरीका है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर हम एक परीक्षा के माध्यम से दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को कहा कि वह परीक्षा आयोजित करे। बीरबल ने एक योजना बनाई और दरबार में सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उसने कहा, मैं एक परीक्षा लूंगा जिसमें हम यह पता लगाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल ने एक सरल सा परीक्षण तैयार किया। उसने दरबारियों को एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए कहा। उसने एक बर्तन में कुछ पानी भरा और सभी दरबारियों से कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि बर्तन में कितनी पानी है। बीरबल ने उन सभी दरबारियों को पानी के बर्तन को देखे बिना ही जवाब देने के लिए कहा। दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन उनमें से एक दरबारी ने दावा किया कि वह जानता है कि बर्तन में कितना पानी है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि बर्तन में कितनी पानी है? दरबारी ने कहा, मैंने गिनती की है और मुझे विश्वास है कि बर्तन में 1 लीटर पानी है। बीरबल ने बर्तन का माप लिया और पाया कि दरबारी का उत्तर सही था। लेकिन बीरबल ने बर्तन को पूरी तरह से खाली कर दिया और पुनः माप लिया। उसने देखा कि बर्तन में कोई पानी नहीं था। बीरबल ने सभी को बताया, इस परीक्षा ने यह साबित किया कि जो व्यक्ति दावा करता है कि वह बिना देखे सब कुछ जान सकता है, वह झूठ बोल सकता है। सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना वास्तविक जानकारी के सटीक उत्तर नहीं दे सकता। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि झूठ और सच्चाई की पहचान करने के लिए हमें सावधानी पूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और झूठ की पहचान करने के लिए हमें सावधानी पूर्वक और सूक्ष्मता से परीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि बिना वास्तविक जानकारी के सही उत्तर देना असंभव है और झूठ को पहचानने के लिए विश्लेषण की आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सबसे अमीर आदमी कौन है? क्या तुम यह पता लगा सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अमीर आदमी केवल पैसे से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की दरियादिली और मान सम्मान से भी परखा जाता है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह इस मुद्दे की जांच करे। बीरबल ने एक योजना बनाई और राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों को आमंत्रित किया। उन्होंने इन अमीर व्यक्तियों से कहा कि वे एक विशेष परीक्षा के लिए तैयार हों। सभी अमीर व्यक्ति दरबार में आए और बीरबल ने उनसे पूछा, मैं आपको एक विशेष चुनौती देता हूँ। आप सभी को एक एक करके मेरे पास आना होगा और बताना होगा कि आप अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु मुझे क्यों दे रहे हैं। सभी अमीर व्यक्तियों ने अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं प्रस्तुत की और उनकी कीमत और महत्व का विवरण दिया। एक अमीर ने सोने की चादर पेश की, दूसरे ने हीरे की अंगूठी और तीसरे ने बहुमूल्य रत्न। सभी ने अपनी वस्तुओं की सुंदरता और मूल्य का वर्णन किया। फिर बीरबल ने एक गरीब आदमी को बुलाया जो दरबार में न तो अमीर था और न ही प्रसिद्ध। गरीब आदमी ने एक साधारण सा कपड़ा पेश किया और कहा, यह कपड़ा मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इसे मैंने अपनी मेहनत और सच्चाई से प्राप्त किया है। अकबर ने सोचा कि यह कपड़ा तो साधारण है, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस गरीब आदमी ने एक महत्वपूर्ण सच्चाई प्रस्तुत की है। उसकी वस्तु न केवल मूल्यवान है, बल्कि यह उसकी ईमानदारी और दरियादिली को भी दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और समझा कि सच्ची दौलत केवल धन में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के नैतिकता और दरियादिली में होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सबसे अमीर व्यक्ति केवल धन और संपत्ति से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी, दरियादिली और नैतिकता से पहचाना जाता है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्ची दौलत और मान व्यक्ति के चरित्र और कार्यों में होती है।